हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं OCM चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि दिया गया है फेडरिक टेलर ने। ठीक है, फेडरिक टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ रूल्स दिए हुए, प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, और ये साइंटिफिक तरीके से काम करने में क्या कहते हैं, बिलीव करते हैं। तो इनका फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थम। ठीक है, अब रूल ऑफ थम मतलब क्या है? तो रूल ऑफ थम मीन्स डिसीजंस जो एक पर्सनल जजमेंट रहेगा ऑफ द मैनेजर। ठीक है, मतलब हम ऐसा रहेगा कि हाँ, ऐसा मेरे को सही लग रहा है इसलिए मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ। ठीक है, अपने खुद के सही लगने पर डिसीजन लेना इज़ नॉट राइट। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक कोई भी साइंटिफिक मेथड चूज़ करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि कौन से वे में बेस्ट वे रहेगा हमको वो जॉब परफॉर्म करने का। ठीक है, ना कि हम ट्रायल एंड एरर बेसिस करते बैठेंगे हर बार। दिस विल हेल्प इन सेव टाइम, हमारा टाइम सेव करेगा वो, क्योंकि हमने एक ही बार टाइम देकर उस पर रिसर्च किया हुआ रहेगा। और साथ में जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि हम लोग बेस्ट पॉसिबल वे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट इज हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। देयर शुड बी हारमनी बिटवीन एम्प्लॉई एंड मैनेजमेंट। मतलब ही यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी चाहिए हमारे एम्प्लॉयज़ में और हमारे मैनेजमेंट में। और जब हमारे इसमें अंडरस्टैंडिंग होगी, हम मैनेजमेंट को समझेंगे, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को समझेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो इजीली अचीव होगा। थर्ड प्रिंसिपल इन्होंने दिया हुआ है वो है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या है? तो यहाँ पर हमको एक दूसरे के एटीट्यूड्स जो है ना, कि मैं मैनेजमेंट से हूँ, तुम एक एम्प्लॉई हो, वो जो एटीट्यूड रहता है उसको चेंज करना है एक दूसरे की तरफ। ठीक है, सुपीरियर वाला ज़्यादा एटीट्यूड दिखाएगा वर्कर वाले पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं लानी है। हर एक का इम्पोर्टेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट पर्सन का भी वो भी इम्पोर्टेंट है, साथ में यहाँ पर जो वर्कर है जो काम कर रहा है उसकी भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, दे शुड बी गिवन फुल कॉपरेशन। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को कॉपरेट करना है, जिसके वजह से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल जल्दी से अचीव होगा और ये प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करेगा। और जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट्स भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। फोर्थ पॉइंट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर भी वो यही बोल रहे हैं कि हमको क्या करना है, जो मैनेजमेंट है उनको म्यूचुअल कॉपरेशन क्रिएट करना है वर्कफोर्स के बीच में। ठीक है, एक अच्छा रिलेशन बनाना है हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में, हमारे वर्कर्स के बीच में, और उनको ऐसे ट्रीट करना है जैसे वो एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट हो, इंट्रीगल पार्ट हो, मतलब ऐसा पार्ट जो ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एट द सेम टाइम हाँ, और जब मैनेजमेंट हमारे लिए इतना सोचेगी, हमारे को अच्छा ट्रीट करेगी, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम मतलब वर्कर्स को मैनेजमेंट के लिए सोचना है, जैसे कि हम स्ट्राइक्स पर नहीं जाएंगे, अननेसेसरी कुछ भी डिमांड्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको हमेशा कॉपरेशन के बारे में सोचना है, ना कि इंडिविजुअलिज्म के बारे में। फिफ्थ पॉइंट इज डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, यहाँ पर हमको जो काम है वो प्रॉपरली क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, जब काम प्रॉपरली डिवाइड होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड होगी, हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होगी, काम पता होगा कि हमको क्या करना है। और ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। मैनेजर ने क्या करना है, हेल्प करना है, एनकरेज करना है, गाइड करना है अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। ठीक है, और मैनेजर्स को भी बेस्ट परफॉर्म करने का मौका मिले। ठीक है, जब वो अच्छी तरीके से लोगों को मैनेज करेंगे, चीज़ों को मैनेज करेंगे, तो एक मैनेजर का भी जो स्किल्स है वो क्या होंगे, इम्प्रूव होंगे।
Sixth is development of employer and employees for the great efficiency and maximum prosperity. ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि हमको डेवलप करना है एक एम्प्लॉयर को भी और साथ में एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ पर हमको क्या करना है, डेवलप करना है, डेवलपमेंट लानी है दोनों में. बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है जी, हम बेस्ट परफॉर्म कब करेंगे, जब हमारे पास अच्छे स्किल्स होंगे, हमारे पास कैपेबिलिटी होगी अच्छी चीज़ों को करने की, तो हम क्या करेंगे, बेस्ट परफॉर्म करेंगे. और अल्टीमेटली जब हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उससे क्या होगा, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी. ठीक है, तो ये कुछ 6 रूल्स प्रिंसिपल्स दिए गए हैं फेडरिक टेलर ने. ठीक है, और ये कौन से रूल्स है, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है. ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो आपको इस कोई भी पॉइंट में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी. ठीक है, थैंक यू.